क्लास सेकेंड। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेट्स कम्युनिकेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लेट्स कम्युनिकेट। इसमें पहला हेडिंग है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? वी नीड टू टॉक और राइट टू अदर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। कि जब भी कोई त्यौहार आता है, ठीक है, तब हमें लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब कोई ओकेजन आता है, कोई त्यौहार आता है, तो हम क्या करते हैं? लिखकर या फिर बोलकर उस तक जिसे हमें मैसेज देना है या कोई संदेश पहुंचाना है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। दिस इज कम्युनिकेशन। तो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखकर या फिर बोलकर। उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट एंड इंफॉर्मेशन एंड मैसेज बिटवीन पीपल। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कि कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़, थॉट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, कोई सूचना है, ठीक है, या फिर कोई संदेश है, वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, अपना कोई आइडियाज़ हुआ, कोई इंफॉर्मेशन हुआ, हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। इन अर्लियर टाइम्स मैसेज वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with the help of pigeons और people on horseback। ठीक है, कि पुराने समय में जो लोग थे वो अपना संदेश एक दूसरे तक किसके माध्यम से पहुंचाते थे? पिजियंस, जो कबूतर होते थे, ठीक है, उनके एक पत्र लिखते थे और उनके पैर पे बांध देते थे। ठीक है, और वो जो पिजन है, जो कबूतर है, वो उस तक वो संदेश जो लिखा हुआ है वो उसको पहुंचाता था। ठीक है, इसी तरह से घोड़े के माध्यम से भी क्या करते थे? संदेश पहुंचाया जाता था। ठीक है, कि एक जो घुड़सवार होता था, वो जिसको मैसेज पहुंचाना होता था वो मैसेज लेकर जाता था। ठीक है, दिस टुक अ लॉन्ग टाइम एंड देयर वाज नो सर्टेनली ऑफ द मैसेज टू रीच द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। देखो कि जो पहले समय में जो मैसेज पहुंचाने के जो ये दो माध्यम थे, एक था पिजन, कबूतर के माध्यम से, और एक हॉर्स के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या लगता था? एक तो समय ज़्यादा लगता था, ठीक है, और साथ ही साथ में ये जरूरी नहीं था कि जिसको हम संदेश दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उस तक पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है, ये भी कोई श्योरिटी नहीं होती थी। ठीक है ना? वी कैन आल्सो कन्वे मैसेज थ्रू मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड्स, आवर फेस एक्सप्रेशंस, थ्रू आवर स्पीच एंड थ्रू आवर गेस्चर्स। कि हम लोग अपना जो संदेश है किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं? अपने हाथ के इशारे से, ठीक है, अपने चेहरे के हाव भाव से, साथ ही साथ में बोलकर, ठीक है, और गेस्चर्स। ठीक है, हमारा जो हाव भाव है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप बोलकर, ठीक है, या फिर लिखकर किसी तक अगर आप मैसेज पहुंचा रहे हो तो वो क्या है? आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेट अस नो अबाउट सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि जो आजकल जो कम्युनिकेशन के कुछ सामान्य जो माध्यम है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन। 1-to-1। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे पढ़ते हैं हम लोग। इन
वन टू वन कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स इज बिटवीन टू पीपल। कि वन टू वन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम कोई अपना विचार या कोई अपना आइडिया, ठीक है, दो लोगों के मध्य शेयर करते हैं। कौन कौन? एक तो भेजने वाला और दूसरा उस संदेश को लेने वाला, ठीक है। तो अगर दो लोगों के मध्य यदि कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है। एक तो भेजने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला, ठीक है, जो उस मैसेज को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है। बात समझ में आई? टेलीफोन, लेटर्स, कंप्यूटर्स आर द मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन, लेटर, कंप्यूटर ये क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। किसके? वन टू वन, अर्थात दो लोगों के मध्य में जब संदेश का आदान प्रदान होता है, ठीक है। टेलीफोन्स, अब हम वन टू वन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन क्या है? सबसे तेज गति से संदेश पहुंचाने वाला क्या है? माध्यम है, ठीक है। आपने किसी को भी फ़ोन मिलाया जिससे बात करनी है, तुरंत आप उससे बात कर सकते हो। तो हो गया ना एकदम फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो तुरंत आप क्या कर सकते हो? किसी भी व्यक्ति से, कितनी भी दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन टॉक टू एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द टेलीफोन। अर्थात दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से यदि आपको बात करनी है तो तुरंत टेलीफोन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? उससे बात कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एसटीडी का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और आईएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एसटीडी का मतलब अपने देश के अंदर और आईएसडी का मतलब देश से बाहर, ठीक है। आर टू वेज ऑफ मेकिंग डायरेक्ट कॉल टू अदर पीपल। तो ये क्या है? दो तरीके हैं, एक तो एसटीडी और आईएसडी, जिसके माध्यम से हम लोगों से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। अब देखो, टेलीफोन्स आर टू टाइप्स। पहला लैंडलाइन और दूसरा क्या है? मोबाइल फोन। अब देखो, लैंडलाइन क्या होता है? इट इज द फोन दैट इज कनेक्टेड विथ अ टेलीफोन वायर्स। द हैंडसेट कैन बी फिक्स्ड और कॉर्डलेस। अब लैंडलाइन में क्या लगा होता है? तार लगा होता है और एक स्थान पर क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर, टेलीफोन के अंदर तार लगे होते हैं, ठीक है, और उस तार के माध्यम से हम किसी को फ़ोन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका लैंडलाइन। और मोबाइल फ़ोन क्या है? दिस इज टाइप ऑफ फोन्स आर पोर्टेबल। एग्जाम्पल, दे कैन बी कैरिड along with us wherever we go। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? पोर्टेबल है, छोटा है, हम इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं अपने साथ में। यदि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम इस मोबाइल फ़ोन को अपने साथ ले जा सकते हैं और हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड सेल्यूलर फोन्स और सेल फोन्स। कि जो मोबाइल फ़ोन्स है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर फोन्स भी कहते हैं और सेल फोन्स भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन सेंड वीडियोस, इमेजेस थ्रू मोबाइल्स। तो मोबाइल्स के माध्यम से क्या भेजते हैं? वीडियो भेजते हैं,
ठीक है, और हम क्या भेजते हैं, मैसेज भी भेजते हैं ना। वी कैन चैट और एक्सचेंज SMS ऑन अ मोबाइल फ़ोन। तो हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से क्या करते हैं, चैट भी करते हैं ना, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, हम मैसेज भी भेजते हैं हम लोग। जैसे आजकल आपका व्हाट्सअप आ गया, तो व्हाट्सअप पे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। वी कैन सेंड और रिसीव प्रिंटेड मैसेज इमीडिएटली थ्रू द फैक्स मशीन, इट इज़ कनेक्टेड टू द फोन। अब देखो कि यदि कोई कागज़ है आपके पास में इम्पोर्टेंट, और उस कागज़ को आपके किसी मित्र या किसी फ्रेंड तक आपको पहुंचाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फैक्स मशीन का। तो फैक्स मशीन में जो आप कागज़, ठीक है, जो आपको पहुंचाना है अपने दोस्त तक, आप उस फैक्स मशीन में क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपने दोस्त को वो मैसेज जो लिखा हुआ है वो आप वहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है। एक मशीन होती है जिसके ऊपर इस कागज़ को रखा जाता है जो आपको मैसेज भेजना है, और फिर जो दूर बैठा जो आपका दोस्त है वो क्या करेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेता है उधर से, ठीक है। तो सेम टू सेम वही जो मैसेज जो आपने लिखा है वो मैसेज उसके दूसरे कागज़ पे प्रिंट होकर वो निकल जाता है, ठीक है। फैक्स मशीन मीन्स अ कॉपी। तो फैक्स मशीन क्या करती है, कॉपी करती है, कि आपने यहाँ पे मैसेज भेजा, वो कॉपी करके कहाँ मिल जाएगा, आपके फ्रेंड को। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके।